हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज करने से पहले आकाए नामदार, मतनी ताजदार, अहमदी मुख्तार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल करे पड़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और तुम अल्लाह तबारक व तआला की अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह तबारक व तआला वो कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर के हज़रत सय्यदना ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी नबी करीम रसूलाने उज़्ज़ाम दुनियादार पानी के अंदर तशरीफ़ लाते रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब के ऊपर छोटी बड़ी हर किताब को नासिल फरमाता रखा। जो नबी आया उनके ऊपर कुरान में उनके ऊपर किताबें नासिल होती रही, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनके ऊपर भी किताब नासिल होगी। इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो उनके ऊपर भी किताब नासिल होगी। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद नबियों का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक जारी इतना रखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उनके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नासिल फरमाई। पर किताबें तो नासिल होती रही, नबी भी आते रखे, रसूल भी आते रखे, अंबिया भी आते रखे, पर किसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा की जैसे किताब नहीं नासिल फरमा की है, उसी तरीके से रब्बे कदीर ने इसी धरती के ऊपर इसी आसमान के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबियों की कतार के अंदर से सारे नबियों को भेज रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया के अंदर भेजा था तो उनका अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा, पर सबसे मकबूल बना के नहीं भेजा। यानी कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत का चर्चा करता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो इतना मोतबर नहीं बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए पर रसूल बने, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हुए, पर इतने मोतबर नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हत्ता कि 1 लाख 2 लाख कमोबेश 1 लाख 2 लाख कमोबेश इतने नबी करीम रसूलैन इज़्ज़ाम इस दुनियादार पानी के ऊपर तशरीफ लाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को भी एजाज़ नहीं बख्शा जो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। जिस तरीके से सारे नबियों के ऊपर उतरने वाली किताबें इतनी मोतबर नहीं हुई, उसी तरीके से सारे नबियों के ऊपर रब्बे कदीर ने फिर कुरान मजीद के अंदर फरमाता है तिलका रसूल फज़लना बअदुहुम अला बअद, रसूलों के ऊपर बास को फजीलत बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के ऊपर बास को फजीलत बख्शी है। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों के ऊपर फजीलत बख्शी है। जिस तरीके से कुरान मजीद को सारी किताबों के ऊपर शर्फ हासिल है, सबसे ज्यादा अफजलियत है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों से सारे रसूलों से आला बनाकर भेजा गया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। उसी तरीके से दूसरी जगह रब फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। पता ये चला अल्लाह की रहमत कौन है। फिर आगे हमने पूछा, यानी कि जब फिर हम ये सवाल हो गया कि कुरान मजीद कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत कौन है, तो रब्बे कदीर फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा गया। अब रब ने ये नहीं फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था तो उनके कौम के लिए रहमत बना करके भेजा था, नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था तो उनके कौम के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह तबारक तआला ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा दुनिया के अंदर तो उनके कौम के लिए रहमत बना करके भेजा गया। जिस कौम के अंदर नबूवत लाई उस कौम के अंदर रहनुमा बन करके आए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए तो उसी के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह तबारक तआला ने जब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनियादार पानी के अंदर तशरीफ फरमाया, यानी कि मबऊस फरमाया, यानी कि जब भेज दिया क्या बनाकर भेज दिया, रसूल बनाकर भेज दिया, सबसे आला बनाकर भेज दिया। यानी कि यहाँ तक ये कह लीजिए अल्लाह तबारक तआला के बाद मखलूक के अंदर कोई अफजल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तो यहाँ से गौर करो कि नेमत हम लोगों को मिली, आँख भी मिली, ये भी सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि हम लोग को आँख ना होती तो हम लोग ये शामियाना ना देख पाते, आसमान ना देख पाते, यहाँ की धूमें ना देख पाते, मस्जिद ना देख पाते, यहाँ तक कि दुनिया की कोई नेमत ना देख सकते। ये भी नेमत हुई। कान ना होते कोई चीज सुन ना सकते, अच्छी बात नहीं सुन सकते, तकरीर ना सुन सकते, नात ना सुन सकते, कुरान मजीद ना सुन सकते, ये भी नेमत बहुत बड़ी हुई। हाथ ना होते तो अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ ना उठा सकते, दुआ के वास्ते हम हाथ कभी ना उठा सकते, ये भी हमारे लिए नेमत हुई। कहाँ पे कहाँ का मुंह के तक ना ला सकते, ये भी बहुत बड़ी नेमत हुई। अल्लाह तबारक तआला ने पैर हम लोगों को अता फरमाए हैं, हम लोगों को बनाकर भेजा पैर वाला, तो अल्लाह तबारक तआला की ये भी नेमत हुई, सबसे बड़ी हुई। किस तरीके की बड़ी हुई कि हमारे पैर ना होते तो हम मस्जिद तक ना आ सकते, हम किसी उलमा के पास ना जा सकते, किसी हाफिज के पास ना जा सकते, किसी जनाजे में ना शरीक हो पाते। रब ने ये फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, हम नेमतों का चर्चा करते गए। अरे ये तो नेमतें बहुत है। अल्लाह तबारक तआला ने इस पर ही नहीं कर खत्म फरमा दिया। अल्लाह तबारक तआला फिर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह तबारक तआला फरमाता है मैंने तुम्ही में से ऐसे रसूल को भेज दिया है तो आपके बीच में। अल्लाह तबारक तआला ने रसूल को भेज दिया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। सबसे बड़ी जो नेमत है, हर चीज हम लोगों को अता फरमाया है। अकल अता फरमाई तो हम लोग सोच लेते गए, हर चीज को अपने अंदर बता लेते गए, पर रब ने ये नहीं फरमाया अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। हम चर्चा करते गए, पर यहाँ से जो मुराद है सबसे बड़ी नेमत, यानी कि नेमत जो मुराद है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उससे ये मुराद हुआ कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को नेमत फरमाया तो सबसे बड़ी किस तरीके से फरमाया। अल्लाह तबारक तआला चाहता इस दुनिया के अंदर 18,000 आलम है, अल्लाह तबारक तआला ने इतनी मखलूकात पैदा फरमाई है, 18,000 आलम है। अल्लाह तबारक तआला चाहता किसी आलम में पैदा फरमाता, पर अल्लाह तबारक तआला ने इस आलम में पैदा फरमाया, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने ये नहीं कि इंसानों के अंदर पैदा फरमाता, अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों के अंदर पैदा फरमाया, पर कैसे पैदा फरमाया, हम लोगों को मुसलमान बनाकर लेकर भेजा है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने हिस्सा ही नहीं किया, इतनी ही बड़ी नेमत हम लोगों को नहीं अता फरमाई, बल्कि हम लोगों की नेमत तो वो अता फरमाई, हम लोगों को मुसलमान बनाया, और वो भी कैसा मुसलमान बनाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला बनाया। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने जब हम लोग को पैदा फरमाया तो ऐसे घरों के अंदर पैदा फरमाया जहाँ पर जिक्र होता है, जिनके घरों के अंदर जिन घरों के अंदर ये तरबियत दी जाती है कि 12वीं का जो आ जाए चांद नजर तो घर के ऊपर झंडे लगा देना चाहिए, घरों के ऊपर मिलाद होना शुरू हो जाए, नातों के ऊपर सल्ले अला के नगमात जारी हो जाए। यानी अल्लाह तबारक तआला ने हम लोगों को उन घरों के अंदर पैदा फरमाया है जिनके घरों के अंदर जिन घरों के अंदर अल्लाह तबारक तआला और उसके रसूल की बातें होती है, अल्लाह तबारक तआला की हम्द तो वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की जाती है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक तआला चाहता तो 18,000 आलम में से किसी में पैदा फरमा देता, पर ये नेमत अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाई तो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हम लोगों को सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई कि हम लोगों को सबसे बड़ी जो नेमत मिली है वो सही सुन्नी अकीदा बनाया, क्योंकि वहाबियों के अंदर कभी मिलाद नहीं होता है, वहाँ नाजायज़ और शिर्क कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बड़ा भाई कहा जाता है, पर अल्लाह तबारक तआला ने हम लोगों को उन घरों के अंदर पैदा फरमाया गया जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया गया वही मर्तबा हम लोगों को बताया जाता है, वही मर्तबा बताया जाता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है हमारे बोलने के अंदर जितनी गलतियाँ हो गई है अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमाए, और सामाईन के सुनने के अंदर जो गलतियाँ हुई अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।